हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर टुडेस वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे इंडिया से मॉरिशस ट्रैवल के बारे में कि इंडिया से मॉरिशस कैसे जाएं, वीज़ा कैसे मिलेगा एंड कौन सी प्लेसेस विजिट करने के लायक है, फ्लाइट का कॉस्ट कितना आएगा एंड अबाउट कॉस्ट ऑफ होटल गाइस। तो जैसे कि हमारे वीडियो का फॉर्मेट होता है कि ट्रैवल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम उस पर्टिकुलर देश के बारे में कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं एंड कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस के नाम डिस्कस करते हैं जो कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री में विजिट कर सकते हैं। एंड इन दोनों के बारे में बात करने के बाद हम बात करेंगे मॉरिशस वीज़ा के बारे में, फ्लाइट्स एंड होटल्स के बारे में एंड ऑल अदर डिटेल्स के बारे में गाइस। मॉरिशस मॉरिशस एक इंडियन ओशन आइलैंड नेशन है और ये फेमस है फॉर इट्स बीचेस, लगून्स एंड रीफ्स। मॉरिशस का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस एंड इसका टोटल एरिया सिर्फ 2040 स्क्वायर किलोमीटर्स का है और ये एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिटन रूपी एंड एक मॉरिटन रूपी लगभग 1.76 इंडियन रुपीस होता है। गाइस, मॉरिशस की कैपिटल सिटी है पोर्ट लुइस एंड ये पूरे मॉरिशस की लार्जेस्ट सिटी भी है। एंड मॉरिशस में सिर्फ दो बड़े एयरपोर्ट्स है जो कि है सर सीवू सागुर रामगुलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका आईएटीए कोड है एमआरयू एंड ये मॉरिशस का सबसे मेन एयरपोर्ट है जो कि सिचुएटेड है इन पोर्ट लुइस, जो कि 16 एयरलाइंस और 25 डेस्टिनेशंस के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। मॉरिशस का सेकंड एयरपोर्ट का नाम है सर चार्लेस गीतान दुआल एयरपोर्ट जिसका आईएटीए कोड है आरआरजी एंड ये सिचुएटेड है इन पोर्ट मथुरिन एंड ये एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरलाइन और सिर्फ एक डेस्टिनेशन के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। मॉरिशस में सिर्फ दो एयरलाइंस है जो कि है एयर मॉरिशस जो कि 23 डेस्टिनेशंस के लिए फ्लाइट ऑपरेट करती है एंड दूसरी है काटोवेड जो कि 5 डेस्टिनेशंस के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेट करती है। गाइस, मॉरिशस का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है लेकिन मॉरिशस की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड ज्यादातर लोग मॉरिशस में फ्रेंच एंड मॉरिशियस सिरियोल भाषा का यूज करते हैं। एंड मॉरिशस में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, उर्दू, तमिल और मंदारिन भी बोला जाता है। मॉरिशस की टोटल अप्रॉक्स पॉपुलेशन है 12.7 लाख एंड अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया मॉरिशस की 48.5% लोग हिंदू हैं, 33% लोग क्रिश्चियंस हैं एंड 17.5% लोग मुस्लिम्स हैं और बाकी के 1% लोग रिलीजियस लेस है। तो अब गाइस, हमने मॉरिशस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है एंड अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मॉरिशस में देखने लायक प्लेसेस कौन कौन सी हैं एंड देन हम वीजा एंड फ्लाइट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप मॉरिशस जाते हो तो आपको ग्रैंड बासिन जरूर जाना चाहिए क्योंकि एज ए हिंदू यहाँ पर बहुत सारे हिंदू भगवान की मूर्तियां बनी हुई हैं जो कि बहुत सुंदर लगती है। और आप जा सकते हो सर सीवू सागुर रामगुलम बॉटनिकल गार्डन जहाँ बड़े बड़े पत्ते होते हैं। देन आप विजिट कर सकते हो ब्लू बे बीच, फ्लिक एंड फ्लैग बीच, चामारेल, सेवन कलर अर्थ, मॉरिशस आइलैंड, मॉन्ट चॉइसी बीच, ले मोरने पब्लिक बीच, सिटाडेले फोर्ट, पेरेबेरे बीच, क्यूरियस कॉर्नर ऑफ चामारेल, ब्लू पेनी म्यूजियम, टोरियस मामेल्स, वुलमर पब्लिक बीच, लियोन माउंटेन, ग्रैंड बे पब्लिक बीच। एंड बस अब मैं थक गया एंड मैंने ऑलरेडी आपको इतने सारे प्लेसेस के नाम बता दिए हैं जो कि मॉरिशस में देखने लायक हैं। एंड गाइस, आप कहीं भी जाओ या ना जाओ लेकिन ग्रैंड बासिन जरूर जाना। अब मैंने आपको इस वीडियो में अभी तक मॉरिशस से जुड़ी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है एंड कुछ ब्यूटीफुल प्लेसेस के नाम बताए हैं जो कि आपको विजिट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इंडिया टू मॉरिशस ट्रैवल के बारे में, वीजा कॉस्ट के बारे में, फ्लाइट कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स के बारे में गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मॉरिशस वीजा फॉर इंडियन सिटीजंस गाइस। तो बेसिकली मॉरिशस इंडियंस को दो टाइप के वीजा देता है, एक है स्टिकर वीजा और एक है वीजा ऑन अराइवल। एंड स्टिकर वीजा कुछ स्पेशल केसेस में ही प्रोवाइड किया जाता है एंड नॉर्मल लोग तो वीजा ऑन अराइवल ही लेते हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ मॉरिशस के वीजा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस के बारे में ही बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये वीजा ऑन अराइवल होता क्या है, ये किस टाइप का वीजा होता है और कहां से मिलेगा। फिर हम बात करेंगे कि वीजा का कॉस्ट कितना होता है, कितने दिन तक स्टे कर सकते हैं और वीजा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वीजा ऑन अराइवल एक ऐसा टाइप का वीजा होता है जो कि आपको सीधा डेस्टिनेशन कंट्री के एयरपोर्ट पर ही मिलेगा। मतलब आपको इंडिया से वीजा लेने की कोई जरूरत नहीं है और आपको सीधा मॉरिशस के एयरपोर्ट पर ही वीजा दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपको फुलफिल करनी होगी। तो अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो गाइस, मॉरिशस का वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको मेनली 5 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जो कि कम से कम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए और उसमें कुछ ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। और आपको चाहिए होगा अपने कंफर्म रिटर्न टिकट जो कि 60 डेज के अंडर का होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट है आपका अकोमोडेशन का प्रूफ, मतलब होटल बुकिंग शो करना होगा आपको। फोर्थ रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखना है और जरूरत पड़े ना पड़े बस रखना है। और लास्ट रिक्वायरमेंट होगा कि आपको अपने साथ पैसा रखना है ताकि आप उनको दिखा सको कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए मॉरिशस में। और इंडियन रुपीस मत लेके जाना, हो सके तो यूएस डॉलर से लेके जाना क्योंकि उसको एक्सचेंज करना बहुत ईजी होता है। और अब बात करें कि आपको कितना पैसा रखना होगा मॉरिशस के ऑफिसर्स को शो करने के लिए, तो उसका आंसर होगा कि अगर आपने अपने होटल का पैसा ऑलरेडी प्रीपेड कर दिया है तो आपको कम से कम $30 पर डे के हिसाब से उनको पैसा दिखाना होगा। मतलब अगर आपका ट्रिप 10 दिन का है तो आपको $300 दिखाना होगा। और ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऊपर नीचे होता रहता है। और अगर आपका होटल प्रीपेड नहीं है तो फिर आपको अप्रोक्स $50 पर डे के हिसाब से पैसा रखना है। मतलब 10 दिन के ट्रिप का होगा आपका $500 रखना पड़ेगा आपको, जो कि अराउंड होता है 36,000 इंडियन रुपीज। और इससे ज्यादा ही रखना, इससे कम मत रखना गाइस, और ज्यादा होगा तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड दिखा देना। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं
हैं कि आपको क्या क्या चाहिए होगा मॉरिशस वीजा ऑन अराइवल के लिए। फर्स्ट है आपका पासपोर्ट, सेकंड है कंफर्म रिटर्न फ्लाइट टिकट, थर्ड है आपका होटल बुकिंग्स का प्रूफ, फोर्थ है आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, फिफ्थ है आपका पैसा कि खुद को वहां सपोर्ट कर सको। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स थे जो कि आपको मॉरिशस जाने के लिए चाहिए होंगे। अब हम बात करते हैं कि वीजा ऑन अराइवल लेते कैसे हैं। तो जब आप मॉरिशस के एयरपोर्ट पर लैंड करोगे ना, तो वहां पर वीजा ऑन अराइवल के काउंटर्स दिख जाएंगे। आपको सिंपली वहां जाना है और वीजा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई करना है। फिर ऑफिसर्स आपका डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और आपके पासपोर्ट पर वीजा का स्टैंप लगा देंगे गाइस। एंड अब बात करें मॉरिशस का वीजा फीस के बारे में, तो ये एकदम फ्री होता है एंड आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है वीजा ऑन अराइवल लेने के लिए। अब गाइस आपका क्वेश्चन हो सकता है कि वीजा ऑन अराइवल लेने के बाद आप कितने दिन तक मॉरिशस में स्टे कर सकते हो। तो आपका आंसर मैं अभी दे देता हूं। तो एक बार वीजा ऑन अराइवल लेने के बाद आप मॉरिशस में 60 डेज तक स्टे कर सकते हो। और अगर आपने शुरू में अपनी रिटर्न टिकट का डेट 30 दिन के अंडर का दिखाया था तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप अपने पुराने टिकट को कैंसिल करवा देना या फिर नया वाला टिकट बुक कर लेना। तो अब हमारे वीजा का टॉपिक क्लोज होता है। एंड अगर आपको वीजा के बारे में सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी तो अभी के अभी कमेंट में जाओ और लिख दो कि बेस्ट एंड क्लियर वीडियो फॉर मॉरिशस वीजा। अब हम बात करें इंडिया टू मॉरिशस फ्लाइट कॉस्ट के बारे में, तो उसके लिए मुझे आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके जाना होगा। यहाँ पर गाइस अपन आ गए हैं kiwi.com पर, और यहाँ पे आपने सर्च किया है इंडिया से मॉरिशस, और डिपार्चर डेट मैंने डाला है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का। मतलब इसके बीच में जिस भी डेट में चीपेस्ट फ्लाइट होगी वो हमको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। और kiwi.com बहुत अच्छा वेबसाइट है, अगर आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। मैंने वन वे सर्च किया है और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, फिर ये दिखा देगा कि अपन को चीपेस्ट फ्लाइट कितने का मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन मॉरिशस आइलैंड सर्च करते हैं, और मैं बता दूँ कि यहाँ पे मुंबई टू मॉरिशस आइलैंड इसीलिए लिखा है क्योंकि इंडिया से मॉरिशस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट सिर्फ आपको मुंबई एयरपोर्ट से ही मिलेगी, और किसी इंडिया के एयरपोर्ट से उसके लिए फ्लाइट नहीं जाती मॉरिशस के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स। तो यहाँ पे देखो अपन चीपेस्ट में 6 घंटे की अपनी फ्लाइट है, और ये अपना 22 अप्रैल का डेट दिखा रहे हैं, जो कि अपनी 6 आवर की फ्लाइट है। 2:55 को आपको यहाँ से निकलना है, 7:25 को वहाँ पे पहुँच जाओगे, जिसका रेट है 23,128 रुपये। ठीक, ये एयर मॉरिशस वाली फ्लाइट है। अब ये तब का है जब बिना बैगेज के आप सिर्फ 7 kg बैगेज लेके जा सकते हो, जो कि केबिन बैगेज होता है। अब इसी सेम फ्लाइट डेट को मैं यहाँ एयर मॉरिशस की फ्लाइट पे सर्च करता हूँ उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा था 22 अप्रैल, और यहाँ पे रेट देखो कितना आ रहा है, आपका लगभग 25,500 रुपये आ रहा है, और kiwi.com में बुक करोगे तो 23,000 आ रहा है। अब ये तो था बिना बैगेज वाला, ठीक है। वहाँ पे पता नहीं क्यों अलग अलग रेट दिखा रहा है और यहाँ पे पता नहीं क्यों अलग रेट दिखा रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे चेक्ड बैगेज में 1 क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक चेक्ड बैगेज इंक्लूड करता हूँ। उसके बाद देखते हैं कितना रेट आता है। पहले 23,000 आ रहा था, अब 26,000 आ रहा है। मतलब आपका 3,000 रुपये बढ़ रहा है अगर आप बैगेज लेके जाते हो तो अगर आप अकेले जा रहे हो तो अब तो आप बिना बैगेज के ही जा सकते हो, लेकिन आप अगर 2 से 3 लोग पूरी फैमिली जा रही है तो एक बैगेज 2 बैगेज तो आपको ज़रूरी है, तो 26,000 का पड़ जाएगा। और अगर आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट सर्च करना है तो जस्ट वन वे का आप डबल प्राइस ले लो, मतलब ये 26,000 है तो उसका डबल प्राइस ले लो, तो वो उतना रेट आपको पड़ जाएगा रिटर्न टिकट का, ठीक है गाइस। अब गाइस फ्लाइट्स की बात तो हो गई, अब बात करते हैं होटल्स के बारे में। तो होटल बुकिंग देखने के लिए मैं booking.com पर आया हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया मॉरिशस, डेट मैंने डाल दिया है 22 से 29 अप्रैल, मतलब 1 वीक के ट्रिप का। तो यहाँ पे अपन सर्च करते हैं और देखते हैं 1 वीक का होटल बुकिंग मॉरिशस में आपको कितना कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो अपना ये जो दिख रहा है ना इंक्लूड टैक्स एंड फीस, इस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ में ना कुछ होटल्स में ना टैक्स एंड जो टैक्स होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब इंक्लूडेड नहीं होता वो। तो यहाँ पे अपने को 19,000 का ये होटल मिल रहा है 1 वीक की ट्रिप का। और मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि कोई ढंग का ही होटल बुक करना, ये रिजॉर्ट है तो ये बहुत महंगा है। तो 20,000 तक आपको एक एवरेज अच्छा सा होटल मिल जाएगा। और अगर आपको सस्ते में चाहिए तो प्राइस लोएस्ट वर्ड पे क्लिक करना, और यहाँ पे अपन को जो चीपेस्ट होटल है वो सब दिखा देगा। तो चीपेस्ट जहाँ तक मेरे हिसाब से 8,000 10,000 ऐसे के आसपास मिलना चाहिए। अच्छा, बहुत सस्ता मिल रहा है, 7,000 9,000 10,000 ऐसी होटल्स मिलता है अगर आपको सस्ता चाहिए तो। लेकिन मैं वही बता दिया कि आप मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर उतने दूर जा रहे हो तो अच्छे से रहना भी तो ज़रूरी है। तो 15,000 20,000 ऐसे ही का होटल बुक करना। और अगर आपको ये सब होटल्स पसंद आ रहे हैं, वैसे तो ये होटल्स होते नहीं हैं, गेस्ट हाउस टाइप के लोकल होते हैं, क्या पता इसमें डॉर्मेटरी रूम भी हो सकता है। तो ये तो मैं आपको खैर जल्दी में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप जब बुक करोगे ना तो एक बार booking.com पे सर्च कर लेना और एक बार अगोडा में सर्च कर लेना सेम होटल को, जो भी आपको पसंद आएगा। क्योंकि उसका जो रेट होता है ना होटल का रेट, वो अगोडा में कई बार सस्ता मिल जाता है और कई बार booking.com पे सस्ता मिल जाता है। तो ये है कुछ होटल बुकिंग्स, आप अपने सामने अपने स्क्रीन पर देख सकते हो होटल के रेट्स। अब गाइस हमने वीज़ा के बारे में बात कर लिया, फ्लाइट्स के बारे में बात कर लिया, होटल्स के बारे में बात कर लिया, एंड जहाँ तक मुझे लगता है कि मॉरिशस के बारे में मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।